अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जनाब अभी जो है मैं आपके लिए एक लेक्चर लेके आया हूँ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के रिलेटेड। जिस तरह के मैंने जो है वो ट्वीट भी किया था और वैसे भी बताया था। देर हो गई तो इसलिए कि अपना जो है बहुत सारे काम होते हैं और इसमें जो है वो टाइम जो है वो बहुत मुश्किल से निकाल पाया इस चीज़ के लिए, लेकिन अभी जो है मैंने निकाला है। तो आज आपको पहला चैप्टर जो है वो मैं क्लियर करवाऊंगा, जो कि जितने भी क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं उनको ये सबसे आखिर पे जो है वो चीज़ जो है ये बताई जाती है, फंड्स मैनेजमेंट। ये जितने भी क्रिप्टो ट्रेडर्स होते हैं उनको जो है ये सबसे आखिर पे ये चीज़ बताई जाती है, लेकिन मैं सबसे पहले जो है आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और वो इसलिए सबसे पहले बताने जा रहा हूँ क्योंकि इस वक्त बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। बहुत सारे नए ट्रेडर्स, मैं कहूँगा नए ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि वो गलत स्ट्रेटजीज़ की वजह से लॉस करवा लें। तो मैंने सोचा है कि इसलिए जो है मैं सबसे पहले फंड्स मैनेजमेंट सिखाता हूँ, क्योंकि मेरे कहने पे वो अपनी ट्रेड तो रोकने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो मैं ही कोशिश करता हूँ कि उनके लिए जो है वो चीज़ें जो अलाइन करनी है वो मैं बता सकूँ। फंड्स मैनेजमेंट बहुत कम लोग बताते हैं, बहुत ही कम लोग बताते हैं। ठीक है, और जो 100% आपका भला चाहते हैं सिर्फ वही फंड्स मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जनाब ये तो थी बातचीत। आइए अभी जो है मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि फंड्स मैनेजमेंट जो है वो किस तरह करना है। देखिए, हर बंदे के पास सेविंग जो है मौजूद होती है, ठीक है, जो कि गमी खुशी के लिए हर जगह पे करने के लिए यूज़ करने के लिए वो देखते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आपके देख लेते हैं जी। ट्रेडिंग के लिए अगर आप उसमें से करना चाहते हैं, आपके पास फ़र्ज़ कर लेते हैं जी 100 USD हैं टोटल सेविंग के। ठीक है, और मैं ज़रा इसकी थोड़ी सी जो है वो छोटी कर लूँ निब इसकी। ये बहुत बड़ी है, यस दिस वन। ओके, टोटल सेविंग है जी आपके पास में 100 USD। तो आपने क्या करना है कि आपने 50 USD जो हैं वो आपने सेविंग में रख लेने हैं। ठीक है, और 50 USD जो हैं आपने ट्रेडिंग में लगाने हैं। ठीक है जी, फॉर ट्रेडिंग मैं ये साथ साथ लिख भी देता हूँ, और फॉर सेविंग ये हो गया जी। और जो 50 लगाने हैं वो भी इस तरह नहीं करना कि आप जो है 50 उठाएं और 50 किसी भी पेयर में इस तरह उठा के लगा दें, नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, 50 की आगे मैनेजमेंट करनी है, इस 50 की आगे मैनेजमेंट करनी है। अब ये $50 जो है मैं लगाना चाहता हूँ 10 पेयर्स में। ठीक है, और ईच पेयर में जो है ये बन जाएगा $5। अगर आप 20 में लगाएंगे तो ये $2.5 हो जाएगा, अगर 50 में लगाएंगे तो $1 हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपने देखना है कि आपने कितने पेयर्स के अंदर जो है वो लगाना चाहते हैं। अब जो है वो नीचे जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसके बारे में और बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप जो है ये $5 एक पेयर में लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपने किस तरह उसको मैनेज करना है। ठीक है, बाकी जो है आपने यहाँ पे देख लेना। मैं एक के बारे में बताऊँगा, दूसरी तीसरी जो है वो आपने खुद बनानी होगी। तो अभी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम जो है वो निकज़ॉल्ट के पेयर में जो है वो कर रहे हैं। अब निकज़ॉल्ट के बारे में जो है मैं आपको बताता चलूँ। निकज़ॉल्ट जो है ये फर्स्ट MLC कॉइन है जो कि हमने खुद डेवलप किया है और दुनिया का पहला कॉइन है जिसके अंदर जो है वो किसी के लिए फ़ायदा डाला गया है। फ़र्ज़ करें आप किसी को बिटकॉइन यूज़ करने का मशवरा देते हैं या किसी को कोई भी कॉइन यूज़ करने का मशवरा देते हैं, तो उसमें उस बंदे को तो प्रॉफिट होगा लेकिन आपको नहीं होगा। लेकिन इस तरह जो है यहाँ पे आप जो है किसी बंदे को निकज़ॉल्ट कॉइन की तरफ लेके आते हैं और अपना जो है वो बंदा प्रॉफिट कमाता है स्टैकिंग लगा के या मास्टर नोट करके, तो इसमें आपको भी बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ है। आइए हम जो है इसके बारे में, इस निकज़ॉल्ट के बारे में तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने अपलोड भी की हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। ट्रेडिंग की तरफ वापस आते हैं। तो जनाब यहाँ पे ये $5 हम जो है वो कहते हैं जी कि $5 से हमने निकज़ॉल्ट कॉइन पे लगाने हैं। ये निकज़ॉल्ट ट्रेडिंग
तो जनाब इस तरह करना है। सबसे पहले आपने कि $5 के जो है वो 5 पार्ट्स बना लेने हैं, ठीक है। 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है जी, ये हो गया। और इन सभी को हम जो है वो डॉलर कह सकते हैं। और उसके बाद में हमने क्या करना है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं लेट सपोज से मुझे याद आ गया, जब हम जो है ये FSC में थे तो उस वक्त जो है फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स के अंदर हम जो है वो लेट सपोज बहुत करते थे। तो अभी भी मैं लेट सपोज कर रहा हूँ तो मुझे पुरानी बातें जो हैं वो याद आ गई। और मैथमेटिक्स दुनिया की एक वाहिद जो है वो कह लें कि किताब है, वाहिद प्रैक्टिस किताब है जिसके अंदर जो है सपोज किया जाता है। वहाँ पे तो गर्लफ्रेंड तक सपोज कर ली जाती है। ओके जी, तो हम जो है अभी कर रहे हैं $1 को जो है वो हम देखते हैं कि $1 की प्राइस है निक सॉल्ट की। $1 की प्राइस है, $1 में एक XLT जो है मिल रहा है। हमने क्या करना है, हमने जो है वो $1 में एक XLT जो है वो बाय कर लिया। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, आप दोनों तरीक़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। मैं एक तरीका बताऊंगा, वो तरीका ये है कि मैं बताऊंगा नंबर ऑफ़ यूनिट्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे बताऊंगा कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे आप जो है वो किस तरह आप एक एवरेज निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ अमाउंट पे आपने खुद निकालनी है, ठीक है। ये आपकी एक प्रैक्टिस है, अगर आप जो है वो इसको कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ़ डॉलर्स, नंबर ऑफ़ प्राइस कर लेते हैं इसको, ठीक है। हम जो है वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स के हिसाब से जो है वो आपका प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ़ यूनिट के हिसाब से आपका प्रॉफिट किस तरह निकलेगा, ठीक है। अभी जो है अगर आप चाहते हैं जी कि हम जो है वो प्रॉफिट गेट करें, वांट टू गेट प्रॉफिट 1%, ठीक है। ये 1% जो है आप चाहते हैं कि मैं ट्रेड करूँ और मुझे 1% जो है प्रॉफिट आ जाए। तो आप कहते हैं जी कि भाई जी $1 में एक XLT बाय कर लो, ठीक है। एक XLT जो है वो बाय कर लो। अब जब आपने $1 में एक XLT बाय किया और आप उसे 1% चाहते हो तो आप उसको उसी वक्त सेल पे लगाओगे। $1.01 का एक XLT हो तो उसे सेल कर दो। ये जो है बहुत कॉमन जो है वो लोग यहाँ पे गलती करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बहुत कॉमन गलती होती है, रॉन्ग डिसीजंस होते हैं कि हमने इतना प्रॉफिट लेना था और इतना हुआ, ठीक है। हम जो है इसके अंदर, ठीक है, इस 1%, ये जो 1% वाली अमाउंट है, हम इसमें ये गलती करते हैं कि हम इसमें एक्सचेंज फ़ी नहीं ऐड करते। हमें एक्सचेंज फ़ी भी ऐड करनी होगी अगर हम जो है वो एक्यूरेटेड रिज़ल्ट चाहते हैं। तो एक्सचेंज फ़ी हमारी अपनी एक्सचेंज है, ठीक है। और इसको एक्सचेंज के स्पेलिंग सही कर लेते हैं जी। एक्सचेंज फ़ी हम जो है वो चार्ज करते हैं thewallets.com, हमारी अपनी एक्सचेंज है। इस पे जो है वो XLT की ट्रेड जो है हम कर रहे हैं। तो जनाब यहाँ पे जो है 0.20% हम बायर से चार्ज करते हैं और 0.20% हम जो है वो सेलर से चार्ज करते हैं। टोटल फ़ी जो है अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं यानी कि बाय करके सेल करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, और 1% प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, ये 0.40% को भी जहन में रखना है। यानी कि अगर आप जो है वो कहते हैं कि भाई मुझे 1% प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, तो आपने इसको भी जहन के अंदर रखना है, ठीक है। अगर आप इसको जहन के अंदर नहीं रखेंगे, फ़ी को जहन के अंदर नहीं रखेंगे, आप 1% प्रॉफिट तो ले रहे हैं लेकिन 1% जो एक्चुअल में आपको नज़र आ रहा है वो 1% नहीं होगा, वो 0.60% होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये भी फंड्स मैनेजमेंट में बहुत अहमियत रखती है। अच्छा जी, अभी हम जो है वो आते हैं यहाँ पे, ये 5 पोर्शंस मैंने आपको बताया था कि ये 5 पोर्शंस बनाने हैं। और हम जो है सबसे पहले जो अमाउंट, जिस अमाउंट पे हम बाय करते हैं एक XLT हमने जो है बाय किया, ठीक है।
और वो हमने बाय किया $1 पे। लेकिन क्या हुआ, वो XLT ऊपर जाने की बजाय नीचे आ गया, ठीक है। तो उसकी प्राइस होगी जी $0.99। अब क्या हुआ कि आपने एक XLT और ले लिया, ठीक है। अभी फिर ड्रॉप हो गया $0.98। आपने इस पे भी XLT ले लिया। ये वाली जो हमारी पहली है इसको हम बोलेंगे बेस प्राइस, ठीक है। ये हमारी बेस प्राइस होगी फंड्स मैनेजमेंट के अंदर, और ये जितनी भी हैं वो सब होंगी, ठीक है। इसको जो है कुछ लोग बोलते हैं सेविंग्स भी बोलते हैं, सेविंग ऑर्डर्स, ठीक है। कुछ लोग इसको सब प्रॉफिट्स बोलते हैं, कुछ सब बेस बोलते हैं। तो ये बहुत सारे लोग, हर बंदा ट्रेडिंग के अल्फाज में अपनी लैंग्वेज इसको यूज़ करता है। लेकिन मैं जो है इसे बोलता होता हूँ सेविंग ऑर्डर्स, कि सेविंग ऑर्डर होते हैं जो कि हमारी जो है वो प्रॉफिट जल्दी करने के अंदर हमें जो है वो एक देते हैं, फैसिलिटी देते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी ये देखें, 3 जो है हमने बेस प्राइस बाय कर लिए। बेस प्राइस पे जो है ना, बेस प्राइस से नीचे जा रही है प्राइस, तो हमने यहाँ पे बाय कर लिए। अब हमने जो है वो 3 XLT बाय किए, एक्चुअली 3 यूनिट बाय किए। आपको शायद याद होगा, मैंने जो है यहाँ पे आपको जो है बताया था कि मैं आपको जो है वो ये वाला मैं आपको जो है एक बताऊंगा, जो अपना नंबर ऑफ यूनिट पे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डॉलर्स पे प्रॉफिट आपने खुद निकालना है, ठीक है। अब 3 यूनिट हमने जो है वो यहाँ पे बाय किए, ठीक है। और उसके अलावा हम जो है यहाँ से जो है कितनी अमाउंट हमने स्पेंड की है वो हमने जमा करनी है, और वो हम जो है अभी जमा कर लेते हैं जनाब। ये मैंने पहले भी रिहर्सल की है, इसकी एक वीडियो बनाई है पहले। और 0. ये कह लें जी 2.97 होता है जी इसका जमा करने से, ठीक है। और 2.97 डॉलर्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये आ जाएगी, हमारी इतनी कॉस्ट इस पे लगी है, ओके। और हमें जो है $2.97 जो है वो इसमें हमने जमा करना है 1.40%, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.01। हमने कितने डॉलर लगाए, 2.97, और हमारा जो है 1% प्रॉफिट लेने का टारगेट था, तो 3.01 डॉलर अमाउंट होगी तो हमारा जो है ये प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। इतनी है। अब जो है वो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, डेफिनेटली आपने हर प्राइस पे एक जो है वो लगाया है। अब आपने देखना है कि किस प्राइस पे आप जो है वो सेल करोगे तो आपके पास इतनी अमाउंट आएगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन तीनों को हमने जमा किया जो कि कितना बना 2.97। इसको हमने डिवाइड कर दिया 3 पे। कितने हैं हमारे पास, 1 2 3। अगर 4 हो जाएंगे तो हम यहाँ पे 4 कर देंगे, 5 हो जाएंगे तो 5 कर देंगे, ठीक है। 2.97 तकसीम 3, 2.97 तकसीम 3, और इसकी हमारे पास आ गया $0.99, ठीक है। अब जो है वो इस तरह है कि हमने ये जितने भी XLT बाय किए हैं, ये बेशक $1 पे बाय किया, बेशक इतने पे बाय किया, बेशक इतने पे बाय किया, आप जो है अगर इस अमाउंट पे सेल करेंगे तो आपको 1% प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप इससे हायर अमाउंट पे $1 में सेल करते हैं, डेफिनेटली जो है वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये चीज़ है, आप इस तरह नंबर ऑफ़ यूनिट्स और नंबर ऑफ़ अमाउंट के साथ निकाल सकते हैं। अब जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो ये क्वेश्चन मार्क है, अगर हम जो है $5 को 5 पे डिवाइड करें $1, और हम जो है यूनिट्स, ठीक है, हम जो है वो यूनिट्स के लिए हम बनाएं कि किस तरह बनाएंगे। हमने $5 के पूरे लेने हैं, तो $1 पे हमने जो है पहले एक XLT ले लिया, ठीक है। फिर $1 पे हमने जो है वो प्राइस इसकी ड्रॉप होगी तो 1.01 XLT ले लिया, ठीक है। यानी कि किस प्राइस पे लिया, 0.99 पे। फिर $1 पे हमने जो है वो 1.02 XLT ले लिया, क्योंकि उस वक्त जो है 0.98 होगी। तो ये चीज़ जो है आपने मुझे बताना है यहाँ पे, ये आपकी कह लें कि सर्विस है,
मश्क है आपके लिए कि $5 में आप जो है इस तरह लेंगे तो आप किस प्राइस में पाँचों की पाँचों सेल करेंगे, ठीक है, सेल करेंगे और 1% प्रॉफिट जो है वो आप मुझे निकाल के दिखाएंगे। तो ये था मेरा टॉपिक। ये एक बहुत ही आप कह लें कि पेचीदा टॉपिक है जो कि मैंने बहुत ही सिंपल करके समझाने की कोशिश की है। यही चीज़ें जो हैं इकोनॉमिक्स के अंदर चलती हैं, मुल्क की इकोनॉमी भी यही चलाती हैं, फंड्स मैनेजमेंट, घर भी इन्हीं चीज़ों पे चलते हैं। तो फंड्स मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी बताई देता हूँ। यहाँ पे हमने 50% अमाउंट अपनी यूज़ की। मैं आपको दोबारा बताई दूँ, 50% अमाउंट यूज़ की और उसमें से 10 पेयर्स हमने बनाए। और 10 पेयर्स में भी इस तरह हमने नहीं किया कि हमने जो एक पेयर की अमाउंट निकली थी उसी वक्त बेस प्राइस पे लगा दी, नहीं। हमने जो है उसके फिर 5 पोर्शन किए और 5 पोर्शन करके फिर वो अमाउंट जो है वो लगाई और लगाने के बाद हमने उस पर प्रॉफिट करने की कोशिश की। लेकिन हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, उसमें लॉस भी हो सकता है। और लेकिन एक बात याद आपने रखनी है, आपको तब तक लॉस नहीं है जब तक आप अपने क्रिप्टो एसेट सेल नहीं करेंगे। क्रिप्टो एसेट लाइक ए प्रॉपर्टी, आपका प्लॉट है, आप उसे सेल नहीं करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा। तो ये चीज़ है। मैंने आज को आपका फर्स्ट लेक्चर जो है वो डिलीवर किया। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि दूसरा लेक्चर जल्द से जल्द बनाऊँ और उसमें जो है वो कुछ टेक्निकल चीज़ें मैं शामिल करूँगा, सच लाइक डैट के अप ट्रेंड कैसे देखते हैं और उसके बाद में लो ट्रेंड कैसे देखते हैं। तो ये चीज़ें जो है मैं कुछ शामिल करूँगा। ये फंड्स मैनेजमेंट मैंने बताया, इसको लाजमी फॉलो करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक पेयर के लिए जो आपने अमाउंट निकाली है एक ही बिड के अंदर नहीं लगा दें, एक ही बिड के अंदर नहीं लगा दें। अगर वो ड्रॉप होगी तो फिर आप जो है वो लॉस फील करेंगे। तो नेक्स्ट मानों के साथ जो है इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।